औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिय लौला अन हदानल्लाह। अस्सलातु वस्सलाम बितहिय्यत वल इकराम अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अल मुतहरीन अल मज़लूमीन सल्लवातुल्लाहि अलैहिम अजमईन व लअनतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन। अम्मा बअद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। माशाअल्लाह काफ़ी तादाद में आप तशरीफ़ फरमा हैं। एक सलवात हज़रत अली असगर मौला की ज़ात पे बुलंद आवाज़ से तिलावत फरमाएं। मोहम्मद वज्जल फरजा। माशाअल्लाह है इजाज़त नौकर शुरू कीजिए आपके सामने। सरकार के सदका में मालिक आपकी और बानियान के रिज़्क़ में इजाफ़ा फरमाए। सेहत सलामती ज़िंदगी मेरा मालिक मज़ीद अता फरमाए। जो दुआ मुस्तजाब नहीं हो रही हज़रत अली असगर के सदका में मेरा अल्लाह शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। जिस सिलसिला में कोई अज़ादार शिया सुन्नी दोस्त परेशान है, मेरा अल्लाह आज की रात के सदका में उनकी परेशानियाँ दूर फरमाए। माएँ बहनें बेटियाँ बच्चे जवान बुज़ुर्गान सादात मोमिनीन तमाम की ये जो आप तशरीफ़ ला रहे हैं, हुसैन की माँ कदम कदम पर रिज़्क़ हलाल कसीर अता फरमाए। बानियान के और आपके घरों पर मेरा अल्लाह रहमत और बरकत का नज़ूल फरमाए। वतन की मेरा अल्लाह हिफाजत फरमाए। आज़ादार और आज़ादारी की मेरा मौला हिफाजत फरमाए। शिया सुन्नी दोस्तों को मेरा अल्लाह मज़ीद इत्तेफाक अता फरमाए। इमाम ज़मन मौला के ज़हूर में मेरा अल्लाह ताजील फरमाए। हम गुनाहगारों को अपने मौला की ज़ियारत नसीब फरमाए। मरहुमीन के और मिल्लत के शोहदा के दर्जात अल्लाह मज़ीद बुलंद फरमाए। है इजाज़त चंद लम्हात इबादत में गुजार दें। गिने चुने से लम्हात होते हैं तो उसको मैं चाहता हूँ कि आपके खिदमत ही करता रहूँ। सूरह मुबारक है बनी इसराइल की एक आयत तिलावत करनी है। तवज्जो है सरकार की। बिस्मिल्लाह। फिर जिक्र का तवाब शुरू कर लेना है। इस आयत में उस खालिक लम यज़ल ने किसी का जिक्र नहीं किया। कुरान के अंदर कुरान की बात की है। यानी खालिक बताना चाहता है कि कुरान क्या करता है और किसके लिए करता है। बहुत मेहरबानी साहब। बिस्मिल्लाह। आयत में शुरू करूंगा तो हो सकता है आप मेरे साथ पढ़ना शुरू कर दें। बड़ी शोरा आफाक आयत है। फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व नुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनि मा हुवा शिफ़ाउम व रहमतुल लिल मुमिनीन वला यज़ीदुज़ ज़ालिमीना इल्ला खसारा। कुरान समझने वालों को वाह वाह। मौला आपको सेहत दे, ज़िंदगी दे दी। बिस्मिल्लाह। फरमाया हमने कुरान में से जो भी नाजिल किया है उसमें रहमत भी है शिफा भी है, लेकिन है सिर्फ मोमिनीन के लिए। कुरान ऐलान कर रहा है मैं शिफा देता हूं, लेकिन एक तबके को, मोमिनीन को। वला यज़ीदु ज़ालिमीना इल्ला खसारा। जालिम मेरे करीब मत आए, उसे खसारा घाटा नुकसान हासिल होगा। बोल पड़ा करो कभी कभी। कुरान सुनना सवाब है और उस पर हाँ कुरान हकीकतें बयान करता है और हकीकत तब ज़ाहिर होती है जब तलब हो। यानी ये मेरी और आपकी तो मजबूरियां हैं ना सर। मुआशरा है, ज़िंदगी है, भाई है, बेटा है, रिश्तेदार है। अल्लाह और कुरान की कोई मजबूरी नहीं। वो बात मुंह पे करते हैं। खुदा से बड़ा बेनियाज कहाँ से आएगा। अल्लाह को किसी से क्या गर्ज है। कुरान मुंह पे कह रहा है ना कि मैं बस मोमिनीन को शिफा दूंगा, ना काफिरों को, ना मुशरिकीन को, ना मुनाफिकीन को, किसी को नहीं, बस मोमिन। एक दो जो इंतजार में है कि आगे इसने क्या कहना है, आगे मैंने कहना है। आप कुरान की बात पे तो बोले। यानी ये पैनाडोल डिस्प्रिन, ये पेन किलर हम सर दर्द जिस्म दर्द के लिए टैबलेट खाते हैं तो उसके ऊपर लिखा हुआ तो नहीं होता
कि ये उसको शिफा देगी तो उसको नहीं देगी। सामने वाले तंग करते हो हमेशा, बैठते भी सामने ही हो। ये जो बच्चे बैठे हैं आगे, जो भी खाए ठीक हो जाता है, वो भी ठीक हो जाते हैं। जो माज़अल्लाह अल्लाह को भी नहीं मानते, वो भी पैनाडोल खा लें तो कहते हम ठीक हो गए। लेकिन कुरान है, वो कहते हैं बस मैं मोमिनीन को शिफा दूंगा। ये हाथ हजरत अली असगर के सदका में मेरा अल्लाह मोहताज ना फरमाए, जो जिक्र हुसैन की जीनत बन जाते हैं कसम से। कितनी बड़ी किताब है कुरान, मैं बताता हूं। जहां तक सरकारे मुस्तफ़ा की रिसालत है, हाय हाय हाय, वहां तक कुरान है। और ये भी मैं बताता हूं कि सरकार की रिसालत कहां कहां तक है। रहमतल लिल आलमीन, आलमीन तक है सरकार की रिसालत। अब नहीं बोलोगे तो मैं जख्मी। और ये भी मैं बताता हूँ सरकार के आलमीन कितना बड़ा है, वो भी कुरान से पूछते हैं। खुद कुरान कह रहा है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वाह 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 वाह। जहाँ तक अल्लाह की रबूबियत है वहाँ तक सरकार की रिसालत है, और जहाँ तक सरकार की रिसालत है वहाँ तक कुरान ही कुरान है। इतनी बड़ी माशाअल्लाह किताब, लेकिन वो शिफा एक तबके को दे रही है, मोमिनीन को। इधर वाले हाथ उठाओ तो अगला जुमला कहा जाएगा, वरना आज नहीं कहा जाएगा। अब बार बार मिन्नत करते हुए तुम्हें मजा आ रहा है, मुझे नहीं आ रहा ना सरकार। कुरान तो आलमीन पे हादी है, नूर है, लेकिन एक तबके को शिफा देता है। शिया हो, अहले सुन्नत हो, सारे मेरे अपने बैठे हो, पासपोर्ट आपका, बाकी सारा खर्चा जाफर बर्दाश्त करेगा। जनाब को मैं करबला ले चलता हूँ। अकबर के पाक बाबा ने अपनी धरती पे ऐलान किया हुआ है, और दुनिया वालों, जो शिफा कुरान देता है वो तो मेरी मिट्टी देती है। अब जो हाथ उठाए उसे हुसैन अपनी सवारी नसीब करेगा। जिसकी छत पे अब्बास का आलम है, हाथ बुलंद हैदरी। वाह 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 वाह। आपको वाह वाह है जो मुसलसल हाथ उठा रहे हैं सरकार। इधर वाले भी चलो, मौला आपकी दुआएं कबूल फरमाए। शिया सुन्नी दोस्त हमेशा आबाद रहो। साउंड साहब वाले किधर गए, बैठे हैं इधर, तुमको थोड़ी आवाज देना भाई, थोड़ी आवाज देना। जहां तक सरकार की रिसालत वहां तक कुरान शिफा एक तबके को देता है। हुसैन की मट्टी में शिफा है। तंग करता है नौशहरा, यूं यूं टाइम ही नहीं होता एक तो ऊपर से ये बोलने को पता नहीं क्या समझते हैं कि एहसान मुझ पे कर रहे हैं। चुप रहना यार, दाद ना देना मुझे। जहां, हाँ तब मौला की कसम, बच्चे जवानों की बात कर रहा हूं। जहां तक हुसैन की मट्टी है वो समझ में नहीं आ रही। जमाना चला है शब्बीर को समझ में। मैं बताऊं हुसैन की मट्टी क्या है? पता नहीं क्या है हुसैन की मट्टी, जो चलते 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 तेरे मुसल्ले पे आ गई। अब बोला है नौशहरा, अब आपने एहसान कर दिया मेरे ऊपर। मौला आपकी दुआएं कबूल करेगा इंशाल्लाह। हाथ ऊंचे, हैदरी। पता नहीं कितना गहरा ताल्लुक है अल्लाह का हुसैन के साथ। नमाज अल्लाह की है, मट्टी हुसैन की है। हाय हाय हाय, एक दो, जैसे ये हुसैन हुसैन, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मौला आपको ज़वाज हैदरिया, मिट्टी हुसैन की। आप जियो जितना दिल करता है, जब जीने से जी भर जाए फिर मौला के पास। हाय हाय, बिस्मिल्लाह जी, थोड़ा हाथ दुआ बन गया। हुसैन की मट्टी में शिफा है, बस काफ़ी आपने कमाल कर दिया। अजान का वक्त भी करीब है तो मैं कहता हूँ उससे पहले पहले एक जुमला हदिया करूँ। इंसान में चार चीज़ें हैं, पानी, हवा, आग, मिट्टी। चार चीज़ों का मुरक्कब है इंसान। तो दो में बीमारी है, दो में शिफा है।
ये एतदाल खुदा है। पानी और हवा में शिफा है, मट्टी और आग में बीमारी है। और मेरे तो इलाके ना गिनवा, जहां की भी मट्टी है बीमारी है। वाह 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 वाह। मट्टी जहां की भी हो, यहाँ की हो, वहां की हो, वहां की हो, वहां की हो, अल्लाह ने उसमें बीमारी रखी है, शिफा नहीं रखी। बच्चे का पेट, बिस्मिल्लाह जी, बच्चे का पेट बड़ा है, रंग पीला है, चिड़चिड़ापन है, रोता बहुत है, जिद बहुत करता है, दूध नहीं पीता, डॉक्टर सबसे पहले मां से पूछता है मट्टी तो नहीं खाता। ऐसा है ना जी, अल्लाह ने मट्टी में बीमारी रखी है। क्यों क्यों बीमारी रखी? हदीस है, सरकार मुस्तफ़ा की हदीस है, फरमाते मन अकलतीन, जो बंदा मट्टी खाए वह माता और मर जाए, लम युतिब, और तौबा किए बगैर मरे, लम युसल्ली अलैह, उस पर जनाजा नहीं पढ़ना। ये वाह 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 वाह। सरकार इतना हुक्म के मट्टी खा के मरे और जनाजा ना पढ़े, उसका सबब फरमाते अल्लाह ने आदम को खल किया है मट्टी से। मट्टी खाना ऐसी है जैसे माज़अल्लाह बंदा आदम का गोश्त खा रहा हो, इसलिए अल्लाह ने मट्टी में बीमारी रखी ताकि इस जुर्म का कोई मुर्तकब ना हो, कोई खाए नहीं। झूठे पे अल्लाह की लानत है, बाकी मर्जी जनाब की अपनी है। मैंने अगर झूठ बोलूं तो मैं अल्लाह की लानत की ज़द में खड़ा हूं। मुस्तफ़ा फरमाते हैं जो मट्टी खा के मरे उस पे जनाजा हराम। और सरकार सादिक फरमाते हैं जो बंदा खा के शिफा चख के मर जाए जहन्नम हराम। जियो। अब मुझे पता चला है कि आज आए हैं हुसैन के मातमी, आज आए हैं मेरे शबीर के आज़ादा, हाथ चाह के हैदर हैदर। जियो। मेहरबानी साहब, इधर वाले तकलीफ फरमाएंगे थोड़ी सी यार। या अल्लाह अकबर। आप जिंदाबाद, आपका मौला जिंदाबाद, आपके अकीदे जिंदाबाद, आपका मोहब्बत समात जिंदाबाद। अल्लाह अकबर। हक आप अदा कर रहे हैं जो वसूल फरमा रहे हैं, मैं तो खिदमत ही कर रहा हूँ। दुआ फरमाते रहना, जितने बुजुर्गान बैठे और बच्चे मेरा साथ दे रहे हैं माशाल्लाह। जो हुसैन की मट्टी, हर मट्टी में बीमारी है, हुसैन की मट्टी में नहीं। जिसे बंदा जमीन समझ रहा है ना करबला, हमने आपको बताया ही नहीं। आपका कसूर नहीं है, कसूर हमारा है जिन्होंने बताया ही नहीं। वह हवा के चक्कर में कहां से कहां निकल गए, कसम मौला की हकायक पीछे रह गए और हम दौड़ में आगे निकल गए। ये दौड़ ना होती तो पता नहीं क्या क्या सुनाया जाता। 1 2 3 कोशिश करो मेरे साथ हम सफर, चूंकि मेरा दिल करता है कि कुछ ना कुछ कहा जाए। यहाँ पर मट्टी हुसैन की जो ज़मीन है, जो 12 मुरब्बा मील करबला है, जिसे ज़मीन समझ रहा है ज़माना, उसकी शक्ल ज़मीन वाली है। वाह 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 वाह। बोलना है तो खोल के बोलना है, वरना ना बोलना। सूरत में ज़मीन है, शक्ल में ज़मीन है, हकीकत में मट्टी नहीं। ना मैं आज नौ शहरे के इमाम बारगाह में या फैसला दूंगा या फैसला लूंगा। सोचो तो सही, जिसे जनाब मैं सारे हम मट्टी समझ रहे हैं, कभी खाक भी मुअल्ला बना। ये हाथ हजरत हुसैन मोहताज न करे जो हाथ मुसलसल आप उठा रहे हैं मेरे जवानों। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। बस मचलने वाले मचल जाए तो फिर मैं अंदर से मचल जाता हूँ, जब अगले ना मचले तो फिर घड़ी चलती रहती है। ओ भाई सोचना पड़ेगा, जो सर मार रहे हो यूं भी करो तो बात हाँ ही है ना जी, ये भी तो साथ ही है ना कि मैं ना लिया। खैर है, सर मारना भी बड़ी बात है। एक बंदा बड़ी कोशिश, ये जो होता है ना यूं, ये नहीं कि बड़ी उसने जबर किया है, आखिरी हद पे जाके उसने फिर कहा है ठीक है। ये भी हमारे लिए फायदा ही है ना जी। इकरार तो कर गया ना, मान तो गया ना, वो तस्लीम कर गया, तो ये बड़ी मेहरबानी है उनकी। क्योंकि
हाय 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 हाय। सहाबी आदम के भी थे। इतनी मौला बात भेजी है, खरीदार हैं तो सही, लेकिन खुदा करे कि जितना मेरा दिल कर रहा है आज नौशहरा जो है ना विरका मुंह मुझे उतनी कीमत दे। सहाबी आदम के भी थे, मूसा ईसा के भी थे, जनाब इब्राहिम के भी थे, याकूब अयूब के भी थे, जनाब यूसुफ, सब अम्बिया के साहबी थे। खुद सरकार मुस्तफ़ा के थे, अली मुर्तज़ा के थे, हसन मुज्तबा के थे, सैयद साजिदीन, सबके हैं, होंगे, रहेंगे, आएंगे, सारे मकाम मुहतरम। गाजी मदद फरमा। आदम से 12वें तक ये सारे अलैहिस्सलाम हैं, इनके सहाबी अलैहिस्सलाम नहीं। हुसैन के सारे सहाबी अलैहिस्सलाम। आप जियो, ये हाथ हजरत हुसैन आपको खैरात अता फरमा रहे। हाँ, आज मेरे बुजुर्ग बोल पड़े, हुर अलैहिस्सलाम, जौन अलैहिस्सलाम, हबीब अलैहिस्सलाम। हाथ चाओ यार। हाय, चलो ये तो आपके बुजुर्गों के हाथ उठे हैं तो मेरा दिल करता है मैं इधर वालों को भी साथ शामिल कर लूं। चलो ये तो सहाबी हैं हुसैन के, जो हुसैन का दर्जी है वो भी अलैहिस्सलाम। हजरत जिब्राइल, आपकी क्या बात है? तो यूं हुसैन नहीं है। जो हमने इमाम अली मकाम का एहतराम कर रहे हैं बड़ी बात है, लेकिन पता किसी को भी नहीं कि हुसैन क्या है। वो मैं थोड़ी सी कोशिश कर रहा हूं कि जनाब के जो ईमान की ताजगी है उसमें खुशबू में इजाफा हो जाए, वरना तो आप बेहतर ही जानते हैं मुझसे। हुसैन हुसैन है, अकेला है, दूसरा हुसैन कोई नहीं। वाह जाफर क्या बात है। झूठे खुदा भी बने हैं। हाय हाय हाय, नमरूद, फिरौन, शद्दाद, झूठे अंबिया, नबूवतों का भी बदबख्तों ने दावे किए। जब से मैंने होश संभाला है, बुजुर्ग हमारी गवाही देंगे, मैंने सुना ही नहीं आज तक कि कोई ये दावा करे कि मैं हुसैन हूं। चूंकि हुसैन बनने के लिए कलेजा चाहिए। हाय हाय हाय। और याद रखो, हजरत हुसैन से यजीद ने बैयत मांगी थी। ठीक है ना, ठीक है ना। ये लफ्ज मुझे इतना अच्छा लगता है कि मैं यहाँ बैठ के सुनूं, पढ़े कोई और पता नहीं कितनी वाह वाह क्या क्या क्या, मेरा दिल करता है मैं उसकी नालैन पे अपना आप वार दूं जो लफ्ज पढ़े। हुसैन से बैयत उसने मांगी, फिर हुसैन ने इतना डराया यजीद को कि फिर सज्जाद मौला से लेकर अस्करी तक किसी से बैयत नहीं मांगी गई। आपके क्या कहने, आपकी तवज्जुहात के क्या कहने। या अली मेहरबानी, आज इस इलाके से भी मौला की सदा आ गई। मेरा दिल कर रहा है जितने जवान बैठे एक बार हाथ बुलंद फरमा लो, खैरात मिल जाएगी। हैदरी। और लड़ाई जंग तो बैयत की थी ना सरकार, कि हुसैन बैयत नहीं कर रहा मार दो। ठीक हो गया, हुसैन तो शहीद हो गए। अजान हो जाए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बुलंद सलवात पढ़े। हाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
सुभान अल्लाह। सलवात बुलंद आवाज़ से तिलावत फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जल फरज आले मुहम्मद। थकी थकी ना पढ़ें, बुलंद सलवात पढ़ ले मेहरबानी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जल फरज आले मुहम्मद। कहाँ पर थे? बैयत हुसैन से मांगी गई। वो थक क्यों गए हो? बैयत हुसैन से मांगी गई, वो तो हो गए शहीद, ठीक हो गया। जंजीरों में जकड़ के ले गए हुसैन के बेटे को। मसायब नहीं पढ़ रहा, नहीं आप मैं होता तो दाद देता। सज्जाद जंजीरों में गया कैद होके, तो ले लेता बैयत। एक दो एक मैं औखी गल की थी जनी समझ नहीं आई भी, है भी कैदी है भी अकेला, तो ले लेता ना। हुसैन का बेटा है, वही वक्त का इमाम है। कंजूस बंदा नहीं अच्छा लगा मुझे, मजलिस में नहीं अच्छा लगा। पैसे रुपए में होना चाहिए, अली के जिक्र में नहीं होना चाहिए। जंजीरों में सज्जाद, बिस्मिल्लाह जी, जंजीरों में सज्जाद अलैहिस्सलाम खड़े हैं, तख्त पर यजीद पलीद बैठा है। तो उसने फहरिस्त उठाई असीराने शाम की, यजीद ने पढ़नी शुरू की। पहले पहले लिखा हुआ है अली इब्न हुसैन। सुभान अल्लाह, कमाल के लोग मिल गए, फिर जाते जाते लौट आए हो। मौला सैयद साजिदीन का नाम अली है, उसने कहा अली इब्न हुसैन, सरकार फरमाते मैं हूं। उसने कहा अच्छा तेरा नाम अली है, हुसैन का बेटा है? फरमाते हाँ। उसने शोहदाए करबला की फहरिस्त उठाई। बिला तशबीह कहते हैं इसमें भी एक अली इब्न हुसैन है। फरमाया वो मेरा छोटा भाई है। उसने कहा एक और अली इब्न हुसैन है। फरमाया वो उससे भी मेरा छोटा भाई है। भाईजान आपके हाथ बुलंद हो जाएंगे खुद ब खुद, पता भी नहीं चलेगा आपको कि मेरा हाथ कैसे बुलंद हो गया है। यजीद कहते तेरे बाप ने अपने हर बेटे का नाम अली रखा है? फरमाया हाँ। वो क्यों? फरमाते आज के दिन के लिए। उसने कहा आज का दिन कैसा? फरमाया मेरे पापा ने हर बेटे का नाम अली इसलिए रखा ताकि यजीद के मुंह से भी निकल जाए अली अली। जियो 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 जियो, जना फेफड़ा ठीक है, ऊंचा बोले हैदरी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप जियो जितना जी चाहता है। मौला आपके रिज्क में इज्जत में बरकत अता फरमाए। सबको दुआ दे रहा हूँ, कोई हाथ उठाए ना उठाए, बोले ना बोले, दुआ सबके लिए। हाँ दुआ दुआ ही होती है, उसका वाह वाह के साथ ताल्लुक नहीं, उसके इस दरवाजे के साथ ताल्लुक है। जो ये आ गया वो खैरात ले गया। जाफर को वाह वाह करना कौन सा जरूरी है? सलाम हुसैन को है, हमारी हैसियत ही नहीं है। हर बेटे का नाम अली रखा है मेरे बादशाह हुसैन ने, और फरमान है अल्लाह मुझे 1000 बेटा देता, मैं 1000 का नाम अली रखता। अच्छा दिल मेरा मचल रहा है, डर भी मुझे लगा हुआ है कि ये कीमत मिलनी नहीं, तो बस मैं नहीं जी नहीं, आप तो कह रहे हैं चलो आप अकेले और मैं फिर ठीक है। दिल मेरा यूं 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 कर रहा है कि एक जुमला में हदिया करूं, लेकिन अल्लाह करे कि कोई खरीदार निकल आएगा। मसलन आप लोहा खरीदने जाएं, लोहा तो वो मन के हिसाब से मिलता है, टनों के हिसाब से खरीदा जाता है, ठीक है। फिर जब आप गोल्ड खरीदने जाएंगे, सोना, तो फिर वो तोले में आ जाएगा। बस इतना ही बोलते रहो तो पता नहीं क्या क्या सुना जाऊं। लोहा मनों में, सोना तोले में, जितने का मन आता है तोला उससे महंगा है। क्वालिटी कम हुई, कीमत बढ़ गई। वजन कम हुआ। हाँ क्या बात है भाईजान, अच्छे लगे मुझे। जो अभी तो यूं करके दाद देता है वो अपनी जेब में रखे, उसके लिए मैं पढ़ ही नहीं रहा, वो सुनता रहे, उसको सवाब होता रहेगा। नखरे वाला बंदा मुझे आज तक अच्छा नहीं लगा, मैंने जिंदगी में खुद नहीं किया तो नखरा करके बर्दाश्त कैसे करूं। तकब्बुर, नखरा, फख्र अल्लाह को अच्छा लगता है, बंदे को नहीं। बंदे को नौकर बन के आना चाहिए हुसैन के दरवाजे पर।
फिर देखना इज्जतों में मजीद इजाफा हो जाएगा। अच्छा हैदरी यार वजन कम हुआ, कीमत बढ़ गई। वो मन वो तोला, कहां मन कहां तोला, लेकिन है वो महंगा जिसका वजन कम हुआ। फिर जब आप हीरा खरीदने जाएंगे डायमंड, फिर वो मजीद कम हो जाता है, वो तोलू में मिलता है। वजन फिर कम हुआ, कीमत और बढ़ गई। क्या तोलेगा जमाना रबाब के बेटे को? जियो जियो। हजरत अली असगर को जो सलाम ना कर सका, भाईजान हाथ कभी तो जहमत कर लो यार, हाथ ऊंचे। हैदरी करबला में कोई 34 साल का है, कोई 32 साल का है, कोई 18 साल का है, कोई 9 साल का है, कोई 13 साल का है, कोई 90 साल का है, कोई 57 साल का है। ये है 6 महीने का। इधर वाले भी थोड़ी दुआ फरमा रहे हैं जी, मैं आपके साथ खड़ा हूं। ये है 6 महीने का। सब जो जो भी मैदान में गया है मेरे मुर्शिद हुसैन की तरफ से, वो 90 साल का गया है या 9 साल का गया है, वो घोड़े पे सवार होके गया है। खुद हुसैन घोड़े पे सवार होके गया है। क्या तोलेगा असगर के वजन को? वजन सबसे कम है, कीमत बढ़ गई। ये घोड़े पे बैठ के नहीं गया, ये हुसैन पे सवार होके। जियो 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 जियो। अली असगर मौला आपको रंग लगाए। हैदरी चलो एक दफा सहमत फरमाए। हैदरी इलाही आमीन। अली अली होता है, उसे दिनों में नहीं गिना जाता। छोटी सी तलवार लगा दी तो ये कर दिया तो वो कर दिया। असगर को क्या जरूरत है तलवार की? 1 2 नहीं, यहां पर फिर वाहवा बनती थी। ऐसे हुसैन के हाथों पर सवार है शब्बीर जिसकी सवारी हो, जो मोहम्मद का सवार है। मज़हब की तरफ ना जाना, अल्लाह का वास्ता, मेरा दिल टूट जाएगा। मेरा दिल कर रहा है कुछ तुम्हें असगर बना दूं। अगर मज़हब की तरफ जाओगे तो मुझे हुक्म दे दो, मैं पढ़ देता हूं। अगर मुस्कुराहट लबों पे रखो तो जिसको 6 महीने वाले के तुमने सिर्फ गुरबत ही सुनी है, ये भी अली है। हाथ उठाओ, मौला से खैरात ले लो। अब बाबुल हवाइज है सैयदा रबाब का बेटा, तुम्हारी दुआ कबूल ना हो मैं फिर जाकिर छोड़ दूंगे। तेरा हाथ न चवे तो मेरा हैदरी। ये झूले में हूं तो भी अली है। अल्लाह अकबर। हाँ, ये 9 रजब को हजरत अली असगर अलैहिस्सलाम की आमद है। बड़े अली की आमद का महीना भी रजब ही है। भाईजान मेहरबानी आपकी, मौला आपको हर आफात और बल्लियात से महफूज रखे। सैयदा कौनैन के इस पाक बेटे के सदका में रिज़्क, इज्जत, सेहत, जिंदगी ले जाओ मेरे बादशाह के बारगाह से। तो 9 रजब मैं होता कसम से मिंबर लगाओ, ये 1 4 10 मिनट में मैं अली असगर क्या पढ़ूं? 20-25 दिन चाहिए। जिस हुसैन का असगर तेरी समझ में नहीं आ रहा, ये हजरत अब्बास को हुसैन लड़ा देते तो ऐसे शिकवे किए जा रहे हैं अब्बास से। अब्बास पता नहीं तू कहां गया, तो अब्बास पता नहीं तू कहां गया। अब्बास मुतीउल हुसैन है, उसे हुसैन ने हुक्म दिया ना लड़, तो वो कैसे लड़ सकता है? वो तो हुसैन की इताअत में पाबंद है, वो तो चुप है। जंग की नहीं अब्बास ने, बगैर तलवार के हुसैन ने भेजा।
ये हजरत अब्बास के आगे देना आएंगे तो फिर हजरत गाजी आपको सुनाएंगे। हुसैन ने मंजर दिखाया अब्बास को, अकबर को, कासिम को, औन को, मोहम्मद को, तमाम अपने सहाबा को जो शहीद हो गए। चूंकि जब असगर को लेकर चला तो शोहदाए करबला की लाशें यूं देख रही थी कि अब शहंशाह क्या करने लगा है। हुसैन लेकर गया, असगर के चेहरे से नकाब हटाया। रबाब के बेटे ने न तलवार उठाई, न रज्म पढ़ा, कुछ नहीं किया। लबों पे हल्की सी मुस्कुराहट लाया। 9 लाख की पेशानियां जमीन पे लगी। हुसैन कहते गाजी ये तेरे साथ लड़ते जिन्हें असगर ने मार दिया। हैदर, आज खैरात वाली रात है। हैदर, हैदर यानी जी। और हुसैन से पहला शहीद है अली असगर, अब्बास के बाद का शहीद है हुसैन और अली असगर। अब्बास फौज का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, जर्नैल है। ये 2 सिपाही ऐसे हैं कि जो जर्नैल के बाद लड़े। ना ना, असगर का वो मकाम है। अब मैं ये जुमला कह नहीं सकता, ड्राइंग रूम में सुना सकता हूं कि किसी के अंडर नहीं लड़ा। आए आए आए, 1 2 4 5 10, चलो गुजारा हो गया जी। हुसैन का एक बेटा अली अकबर, एक है अली असगर। वाह 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 वाह, क्या इख्तियार है हुसैन का। हुसैन की मर्जी, अली को अकबर कहे, अली को असगर। सुभान अल्लाह। हाँ, अब मार्फत चेहरों से झलक रही है माशाअल्लाह। मुझे एहसास हो गया कि मेरे शहंशाह के नौकर तशरीफ फरमाए। सुभान अल्लाह। इधर वाले चलो सहमत करो थोड़ी सी, अगर दिल करे तो है इधर। छोटा से या अली ना आखा करो, दिल ना करे तो अली का नाम लिए ना करो। अली चट्टी ना समझा कर, हैदरी। जब अली का नाम जबरदस्ती लेना पड़े तो फिर गुनाह हो जाता है। दिल ना करे तो चुप कर देना चाहिए। ली मदद। अली अली है, अली असगर है 9 रजब को। 9 का अदद जिसे नहीं पता उससे मैं दाद क्या लूं। 9 का अदद है जनाब सैयदा का, और जो सामने खड़ा है वो 72 है। 9 लाख है, वो भी 9। जो हुसैन वाले हैं ये 72 हैं, ये भी 9। दो मुहर्रम को हुसैन करबला में पहुंचे हैं। 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 9 दिन बनते हैं। 2 से गिनो तो फिर 9। 9 की फतह हुई है। 9 वाले को लेके जाने के बाद, बच्चों आपके लिए मैं माफी मांगूंगा, जैसे छोटे छोटे बच्चा भी हाथ उठा रहा है, कितना अच्छा लगा है मुझे। हजरत अली असगर को हुसैन सवार करके गए अपने हाथों पर, भरे मैदान में। 6 महीने का बच्चा, वो भी हाथों पर हो और मुस्कुरा रहा हो। तलवारें टूटी, कमाने टूटी, गिरी यजीदी फौज। और यही जुमला जनाब ज़ैनब आलिया ने यजीद के दरबार में फरमाया था। और जब शोर शोर कर रहे थे तो बदतमीजी का उरूज था। उस वक्त अली की मौजमा बेटी ने एक जुमला कहा, उसको चुप। अब यहां पर मेरा बेटा, मैं एक लफ्ज कहता हूं, जब ज़ैनब आलिया ने फरमाया ना चुप, वो क्या थे, हुसैन चुप कर गया। इधर वाले भी साथ हैं मेरे,
बच्चों, मौला आपको कामयाबियां अता फरमाए। मैं आपके लिए तो पढ़ता हूँ, जवान के लिए, बुजुर्ग हमसे बेहतर जानते हैं। चुप कर गए। तो वो फख्री अंदाज फख्र कर रहा था ना, मैंने हुसैन को मार दिया, मैंने आले मोहम्मद के घर को माज़अल्लाह उजाड़ दिया, उनके पर्दादारों को कैद कर दिया। काश आज वो बदर वाले होते, वो देखते मैंने औलाद अली से बदले कैसे लिए। तो जनाब ज़ैनब आलिया ने जब फरमाया ना चुप, तो वो कर गए चुप। बीबी कहती है, यजीद, ये सारे तेरे हरामी सिपाही खड़े हैं जो करबला के मैदान में थे, इनसे पूछ तो सही, तू जीता कि हम जीते? फरमाया, मेरा अब्बास नहीं लड़ा, मेरा असगर सिर्फ मुस्कराया। जियो जियो जियो। हजरत अली असगर दे नौकरां दे हाथ उच्चे है अली। हाय 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 हाय। सदा आबाद और शाद रहो, झोलियां भर के जाओ, कभी मौला आपको मोहताज ही ना करे किसी का। 15-18 मिनट आपके बच गए हैं। जुमला मसाहब का भी पढ़ना तो फिर वो कहते हैं मसाहब थोड़ा पड़ता है। अब कौन सी चीज़ कम करें, कौन सी ज़्यादा करें, मेरे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि इश्क में वक्त का एहसास नहीं होता। जहाँ मोहब्बत होती है वहाँ पता ही नहीं चलता कि कितनी देर हो गई। वो बंदा अचानक कहता है, इतना वक्त हो गया। तो ये इश्क हुसैन है जो आप सारे तशरीफ़ फरमाएं, और मैं आपकी नौकरी कर रहा हूँ। अली है मेरा मौला अली असगर भी। अच्छा, मैं हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में कान पकड़ के माफ़ी मांग रहा हूँ कि या हुसैन, तेरे साथ तकाबुल किसी का मैं कर ही नहीं सकता, लेकिन क्या करूँ, ये है तो तेरा बेटा ही ना। मौला, तेरा झूला हुसैन का हमें एक दिन याद आता है, 3 शाबान को। तेरे बच्चे का झूला, किसी के घर में हुसैन का झूला मैंने नहीं देखा, वो शिया है या अहले सुन्नत। असगर का झूला, असगर का झूला, असगर का झूला, असगर का झूला। अरे झोली मेरी में भी आज खैरात डाल दो। ये तो हम गुनहगार लोग हैं जो हजरत अली असगर के झूले पर मन्नतें मानकर बेटे ले जाते हैं, शिफा ले जाते हैं, रिज्क ले जाते हैं, दुआएं कबूल हो जाती हैं। ये तो हम गुनहगार हैं। वैसे मैं चैलेंज से कह रहा हूं, दाद के लालच में नहीं। सैयदा रबाब की बारगाह में जुमला हदिया कर रहा हूं आपकी तरफ से, बानियान की तरफ से, कि सैयदा आपकी दुआएं कबूल फरमा ले, आलिया शाम वाली बीबी कबूल फरमा ले। अगर आज भी किसी फरिश्ते के पर कट जाए और असगर के झूले से, सुभान अल्लाह, आज जो हाथ उठा है वो दुआ ले गया है, वो दुआ ले गया है। असगर का झूला सिर्फ बेटे देगा। हाय हाय हाय। यानी आज से 1400 साल पहले जब फुतरस पर मांगने आया था हजरत हुसैन से, तो सरकार मुस्तफ़ा ने जिब्रील से क्या कहा था? जल्दी कर, यम सहा जना है हा बेमहदल हुसैन, इसे जल्दी कर, जल्दी कर, जल्दी जल्दी कर, इसे हुसैन से नहीं, हुसैन के झूले की लकड़ी से मस कर। भाईजान चलो, आपका, आप बड़े लोग हैं, आपका सर मारना भी मेरे लिए दुआ ही है। मौला आपकी परेशानियां दूर करेगा इंशाअल्लाह। मैं दुआ दिल से दे रहा हूँ, इसे हुसैन के झूले से मस कर। और मेरा चैलेंज है, 50 लाख रुपए का चेक काट दूंगा उस बंदे को जो मुझे किसी किताब से साबित करे, जब फुतरस को हुसैन के झूले से शिफा मिल रही थी, अभी तक हुसैन झूले में लेटा भी नहीं था। और मैं आज रजा चैलेंज कर रहा हूं, ये बात इन्होंने पहले नहीं, मैं दलील दे रहा हूं अली असगर के झूले की। जब फुतरस को पर मिल रहे थे, मैंने सरकार मुस्तफ़ा की नालैन को बोसा दिया। मैंने कहा सरकार, ये फुतरस पुराना मरीज है, दूर का मुसाफिर है। रसूल फरमाते फिर मैं क्या करूं? मैंने कहा सरकार, इसे हुसैन के झूले से मस न कीजिए। तो हुसैन का हाथ पकड़े, इसके परों पे लगा दें, शिफा भी मिल जाएगी, दिल भी बहल जाएगा। मोहम्मद फरमाते दिल मेरा भी यही है कि उसे हुसैन के हाथ से लगा के शिफा दूं, लेकिन मैं तो तेरे लिए दलील बना रहा हूं कि अगर आज मैं फुतरस को हुसैन के झूले से शिफा ना दूं, तो कल को लोग तुझे झूले से दुआ तो नहीं मांग। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
दुआएं कबूल की। ओ हैदरी, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, इलाही आमीन। ये है मेरे मौला का छोटा अली। अली अली होता है, मुझे इस रंग में भी अली है, लेकिन बहुत कीमत है इस शहनशाह की। करबला का फातेह है हजरत अली असगर। अगर हुसैन का ये छोटा बेटा ना होता तो हक को बातिल में पता ही ना चलता। ठीक है ना बेटा, ये फर्क है जो तफरीक है। हत्ता कि मैं यूं कहूं कि हुसैन की जुल्फकार का नाम है अली असगर, कि जुल्फकार का मानी भी यही, हक को बातिल में फर्क पैदा करने वाली। हुसैन ने यूं दिखाया, ओ पता चल गया ये यजीदी हैं, ये हुसैनी है। सारी जंग का नक्शा उलट के रख दिया रबाब के बेटे ने। और ये करबला के शहीदों में वाहिद शहीद है जिसके साथ लफ्ज साल नहीं लगता। नहीं है कि आपने, क्योंकि पहली दफा सुना है तो कहाँ है निकलेगी। असगर के साथ महीने लगते हैं, साल नहीं। तो मैं सदके हो जाऊं, थोड़ी है तो जाफर दे पुत्र कुर्बान, जेड़े रबाब दे पुत्र दी गुरबत है फिक्र दे। 6 महीने के बच्चे पर तो हैकारी देते हैं। हुरमिल की माँ ने हुरमिल को तमाचा मारा था कि कुत्ता इसको मारा है तुमने। अल्लाह अकबर। जितनी देर है करते रहोगे मैं गुरबत अली असगर पढ़ता रहूंगा। हुसैन के उस छोटे बेटे की गुरबत खत्म होने वाली नहीं है। मौला आपको सेहत दे, जिंदगियां दे। जो बैरून मुल्क हमारे बच्चे हैं वो परेशान हैं, अल्लाह उनकी परेशानियां दूर फरमाए। शिया सुन्नी दोस्तों ने मुझे दुआ का कहा है, अली असगर के सदका में दुआ कबूल होगी, लेकिन है ज़रूरी है ना कर सको तो फिर आपकी मर्जी है। हजरत अली अकबर जो है ना, ये पहले पहाड़ के शहीद हैं करबला के। और जो गर्मियों का पहला पहाड़ होता है, बुजुर्ग गवाही देंगे, वो ठंडा होता है। और जो आखिरी पहाड़ होता है वो गर्म होता है। मैं सदके हो जावा जड़े पहुंच भी गए ने खुदा दी कसम, कि बोला अल्लाह दी कसम, तुम्हारी सफेद रीश दी कसम, अली अकबर पहले पहाड़ का शहीद है और है भी 18 साल का जवान। अब तो तेरी है के लिए माहौल भी बन गया है। माहौल ही तो बनाने होते हैं गरीब को रोने के लिए। हजरत अल्लामा मोहम्मद बाकिर मजलसी कहता है, 18 साल वाले ने 2 दफा अपने बाबा से पानी मांगा। है कर दे तेरा पुत्र जी भी, तेरे तो हृदय होमन तुहाडे बेटियां दे, इज्जत होमन तुहाडी। थोड़ी जी है करने कुछ नहीं होता, कोई तुहाडा खर्च नहीं होना। वो सैन राजी हो जाएगी कि मेरी पुत्र नूं है पे कर देना। पता नहीं किस अंदाज से गरीब के इस बेटे को इन बेहयाओं ने मारा है, जिसकी माँ सारी जिंदगी छांव पे नहीं बैठी। अल्लाह अकबर। ठंडा पानी भी जनाब रबाब ने नहीं पिया। पता नहीं किस अंदाज से शहीद हुआ है मेरा ये शहनशाह मजलूम मौला। 18 साल वाले ने 2 दफा बाबा से पानी मांगा। एक दफा हजरत हुसैन ने अली अकबर को अपनी अंगूठी चुसवाई। एक दफा हजरत अली अकबर को मेरे मौला ने अपनी जुबान, बाबा की जुबान दाहने मुबारक में रख के अकबर कहते, बाबा आपकी जुबान तो मेरी जुबान से भी ज्यादा खुश्क है। फरमाते, बेटा पानी होता फिर तेरे जैसे हसीन बेटे से मैं प्यारा करता। शाम के जिंदान में जनाब सकीना ने हजरत सज्जाद पे सवाल किया था। सज्जाद मैं बहन बन के सवाल नहीं कर रही, ना तू भाई बन के सुनना। इमाम वक्त है, मुझे इमाम बन के जवाब दे। हाँ सकीना मेरी बहना पूछो। अल्लाह करे कोई फरिश्ते आ जाएं जो है कर जाएं। सकीना कहती है, भैया ये जो प्यास होती है, प्यास इसकी कितनी किस्में हैं? वाह 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 वाह। सैयदा ने आपकी सूरत में मेरी दुआ कबूल कर ली है। तुहाडे हत्था तो जाफर दी नस्ल कुर्बान जड़े सिर ते मारन लगे। हौसला मेरा बेटा, आपसे डर लगता है मुझे मातमियों से। सज्जाद ये प्यास की किस्में कितनी हैं? जब सकीना ने पूछा ना प्यास की कितनी किस्में हैं, उठी अपनी मसनद से, मैं तो मसनद ही कहता हूँ, जनाब ज़ैनब आलिया बेटी को अपने सीने से लगाया। सकीना ना मुश्किल सवाल किया कर सजाद से।
उस वक्त जनाब सजाद फरमाते फुफी मैं इसने भाई बन के समझ के मुझसे नहीं पूछा, इमाम समझ के पूछा है, मुझ पे जवाब देना वाजिब है। बैठ मेरी बहन, कर सवाल। सजाद प्यास की किस्में कितनी है? सजाद फरमाते प्यास की पहली किस्म ये है कि बंदे की जो जबान है वो खुश्क तरीन हो जाती है, मातम करके कहती है इस मंजिल पर मेरा भाई अली अकबर था। वाह 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 वाह। जो है कर रहे हैं कसम से कोई मौजज़ा हो रहा है। मैं पढ़ नहीं रहा, बीबी आप पे खुद ब खुद राजी हो रही है। आज वाली मजलिस मुझे महसूस हो रही है कि कोई करबला से तशरीफ ले आया है। रबाब के बेटे के इस मातम पर हो सकता है नबी सारे आ गए हों, सारे करबला वाले ही आ गए हों, आते भी हैं। मैं तो हुसैन का छोटा सा गुनहगार सा ज़ाकिर हूँ, मैं तो तुम्हें दुआई दे सकता हूँ, खैरात सैयदा कौनैन अता फरमाएगी। सजाद प्यास की दूसरी किस्म कौन सी है? अब मैं मर जाऊं अल्लाह करे। सजाद फरमाते हैं जो दूसरी मंजिल पे होता है ना प्यास की, उसे जमीन और आसमान के दरमियान धुंधला धुंधला नजर आता है। कहती है इस मंजिल पर मेरा कासिम था, मेरा भाई कासिम 10 मुहर्रम को कहता था चाचा मुझे नजर नहीं आ रहा प्यास, कोई हाथ आए तो हौले हौले सिर पे मार लो ताकि एक माहौल बन जाए। रबाब के बेटे की गुर्बत का झूला बरामद होना है। ये जो झूला आएगा ना यही जनाजा है सकीना के भाई का। हुसैन के झूले वाले मारे गए और हम मिन्नत करें कि तुम है करो, अच्छा नहीं लगता। सजाद प्यास की तीसरी मंजिल कौन सी है? अब अल्लाह करे आप है करें और मैं जुमला पहुंचा सकूं। मेरा अल्लाह मदद कर तुझे अली असगर के लबों का वास्ता कि एक बंदा है करे करे ऊंची। सजाद फरमाते हैं सकीना जो प्यास की तीसरी मंजिल पे होता है ना, उसकी जुबान तालू से जुड़ जाती है। वो कभी पानी के लिए मुंह खोलता है, कभी पानी के लिए मुंह बंद करता है। जैसे मछली तड़प के समंदर से बाहर आती है, कभी पानी के लिए मुंह खोलती है, कभी बंद करती है। सजाद की गर्दन में जख्मी बहन डालकर कहती है इस मंजिल पर मेरा असगर था, कभी पानी के लिए मुंह खोलता था। है हुसैन तेरी गरीबी पे कुर्बान। ऐसे लग रहा है जैसे करबला में मजलिस हो रही हो। मुझे आज तक वो मंजर याद है जब मैं करबला गया था, माह रमजान था, इसी तरह माहौल बनाया था, मातमियों अली असगर के जुमले पढ़े गए थे। आज माहौल तो वही नजर आ रहा है और है भी साथ की रात। जो कल का दिन चढ़ेगा ना उसमें दुनिया के जानवर पानी पिएंगे, सकीना को नहीं मिलेगा। इधर कोई शिया बैठा है तो है ऊंची कर दे, अहले सुन्नत भाई बैठे हैं तो उनका बैठना इबादत है, लेकिन शिया अपने होने का सबूत जरूर देना चाहिए। जरा 7 मुहर्रम नु है ना करे उसने बद्दी कीता है ना। सिर्फ अगले जुमले पर मेरी मौत है, कसम से मिंबर पे झूठ बोलूंगा। जब मैंने पहली दफा किताब में जुमला पढ़ा था तो मैं मछली की तरह तड़पाता था भी मैं अकेला। खुद उठ के मैंने पानी पिया, मुझे हौसला हुआ मैं मातम करूं, हो सकता है आप थक गए हूं। सजाद प्यास की चौथी मंजिल नहीं बताई। बीमार फरमाते हैं ना पूछ, नहीं भैया बता तुझे मेरा वास्ता। सजाद फरमाते हैं जो प्यास की चौथी मंजिल पे होता है ना सकीना, उसका गोश्त हड्डियों से जुदा हो जाता है, हड्डियां छोड़ देती है गोश्त को। कोई है जो मुझे मार दे, भाई के सामने बाहें फैला के कहती है देख मेरी गोश्त हड्डियां छोड़ गया है। अल्लाह मान अल्लाह मान अल्लाह मान अल्लाह मान। एक दफा सिर ते हाथ मारो चा जेड़े जवान हो, नाराज ना होना, तो तकलीफ पे देना है, तो इबादत मिन्नत पे करना। हौसला 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 हौसला। मार दोगे मुझे, सारी रात भी पड़ी जाए तो हजरत अली असगर की मजलूमियत खत्म होने वाली नहीं। लेकिन मैं चाहता हूं कि जनाब को ज्यादा तकलीफ ना हो, मोमिन का जिक्र नाजुक होता है। आपके छठे मौला का फरमान है हमारे मोमिन का दिल रेशम से ज्यादा नाजुक होता है, वो तारे टूटने का हमें खतरा ना हो। तो तुझे बता नहीं सकते कि रबाब का बेटा शहीद कैसे हुआ है।
एक जुमले में बताता हूं, अकबर ने 2 दफा पानी मांगा बाबा से, असगर है भी 6 महीने का, और अल्लामा मजलसी कहते असगर ने मां से भी पानी नहीं मांगा। इधर वाले है करते हैं, इधर वाले अल्लाह जाने कहां चले गए हैं। जो जवान बैठे हो, बुजुर्गों का बैठना मेरे लिए बात सादत है। जवान आज ना माफी मांगना, आज हाथ मार देना सर पे जो शिया बच्चे बैठे हो। एक गल मैं उर्दू नहीं करनी, उर्दू में ना मुझसे ये दर्द नहीं बना बच्चों, एक गल अपनी जबान दर्द बने जनाब। जुमला इन्होंने वास्ते जो पर्दे च मेरे भैन मामा तशरीफ फरमाने, तुसी हाय ना करो तो अली असगर दी अम्मा तू माफी मांगना मेरा पुत्र, क्योंकि आप ही को तो पता है कि बच्चा क्या होता है। जनाब रबाब दा जेड़ा पेका शहर है ना किबला, वो हलब है। हुण छुरी है मेरे जिगर ते, जदन हलब शहर चो काफिला गुजरिया ना, ते असगर दी पाक अम्मा नू पता लगा ये हलब है। होए होए मरा, बड़ी मुश्किल नाल सैयदा रबाब ने रस्सी चो गर्दन फेरी, मैं कुर्बान हो जाऊं। आ गई है पुरसा वसूल करण श्याम अली सैन। अगर जनाब को एहसास हुआ हो तो अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बड़ी औखी मेरा पुत्र, हौसला, तुसी जज्बाती मातमी हो, मैनू डर लगता थोड़े तो, आओ बड़े जान तुसी फिराओ। बड़ी औखी गर्दन जनाब रबाब ने रस्सी चो फेर के, जिथे भाईजान असगर दी सांग सी ना, पुत्र नू वेख के आदी हुण मंग पानी। जनाब ज़ैनब दी आवाज आई, रबाब पेकियां ते नाज ते होंदे नदियां नो, और रबाब मेरा 6 घंटे च सारा पेका शहर उजड़ गया। हुण जेड़े हाथ मार दे पाए खैरात आई जनाब रबाब सलामुल्लाह अलैह। जेड़े जवान बैठे हो असगर दा माता में एक बारी सिर ते हाथ मारो। हौसला 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 हौसला। वक्त भी तुम्हारा खत्म हो गया, अब मैं कर लूं तो करूं क्या, घड़ी मेरे कब्जे में नहीं, शहादत पढ़ी नहीं, लेकिन मैं खड़ा हूं। जब तक तुम्हारी है चलती रहेगी। जाफर तेरा नौकर है, अली असगर के सामने मेरी क्या जुर्रत कि मैं मिंबर छोड़ के भाग जाऊं, लेकिन है जब बंद होगी तो फिर मेरी मजबूरी बन जाएगी। वैसे उठ के टकरे भी मारो तो हक अदा नहीं होता। असगर ने पानी मां से भी नहीं मांगा, ये हाथ बांध के खड़ा हूं, कबूल फरमाना। असगर ने पानी मांगा तो कब मांगा किबला, और जब 9 लाख के सामने हुसैन ने बेटे के चेहरे से नकाब हटाकर फरमाया मांग पानी। मैं इंतजार में खड़ा हूं तेरी है के कहीं से ऊंची है निकले। असगर जब तक तू पानी ना मांगे बेटा, हक और बातिल में फर्क नहीं होता। गैरतमंद कौम शिया सुन्नी मेरे सामने खड़े बैठे हो, एक जवान है करे करे उच्ची, क्योंकि गैरत का मसला है। पापा के हाथों पे तड़प के कहते हैं तेरा हुक्म जो हुआ, मैं इनसे पानी मांगू जिन्होंने मेरा अकबर मारा, इनसे पानी मांगू जिन्होंने मेरा चचा मारा। हाथ सर पे क्यों नहीं मारते हो जो सामने जवान बैठे हो, ये मिन्नती करवा करवा थक गए ने। मैं तो कहता हूं बस कर दो, अगला जुमला फिर तुमसे बर्दाश्त नहीं होना जो बच्चे जवान बैठे हो, फिर मेरी मजबूरी बन जाएगी, या तुम मुझे मारोगे या खुद टकरे मारोगे। हुसैन कहते बेटा जब तक तू पानी ना मांगे हक और बातिल में फर्क होना ही नहीं है। पापा के हाथों पे तड़पा, जिन्हें सारी जिंदगी धोपते गुजारी है, ਉਹਦੇ पुत्र दी वास्ते एक बारी है तो उच्ची कर लोगे ना। पापा के हाथों पे तड़प के कहता है आपका हुक्म जो हुआ मैं पानी मांगता हूँ, लेकिन बाबा एक वादा आप भी करें। हुसैन कहते मैं कौन सा वादा करूं? कहते बाबा अगर मेरे मांगने के बाद पानी मिल जाए ना तो फिर पहले खुद पीना। अब बाबा तो सारा दिन की लाशें उठा उठा के थका हुआ है, अब बाबा तेरी अकबर और कासिम अब्बास कमावा।
एक बारी करबला दे जड़े नौकर बैठे हौले हौले सिर ते हाथ मारो चा सारे जवान तेन वाली असकर दा वास्ते नाराज ना होवी। हौसला 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 किस किस हस्ती को हौसला दूं? हौसला मेरा बेटा, आपके चेहरों के रंग बदल गए मेरे चंदा। ये जंजीर जन कुमा जन बच्चे बैठे हैं यार। ये हाथ बांध रहा हूं आपके आपके इन सब के सामने। भाई कह रहे कितना पानी चाहिए बच्चे वास्ते। ये मेरी मावा दसदियां ने 6 महीने के बच्चे ਨੂੰ प्यास लगे ना लाला तो मामा एक प्याले च पानी भर के 2 उंगलियां या हाथ तराए पानी तर करके बच्चे दे होंठा ते लांदियां ने तो प्यास बुझ जाती है। पता नहीं क्या कसूर था 6 महीने वाले लाल का। और मुसलमान तेरी इज्जत बचाते बचाते हुसैन के झूले वाले में हौसला यार। हुण मैनू पता लग गया कि रबाब तुहाडे सारियां ते राजी हो गई है। हुण मैनू मिन्नत की लोड़ नहीं, हर बंदा खुद ब खुद है कर रहा है। क्या माहौल बन गया है यार। ऐसे माहौल कभी कभी बनते हैं जब हमारा मिंबर छोड़ने को भी दिल नहीं करता। मैं झूठ नहीं बोल रहा, मुझे अली असगर की कसम। अब तेरा दिल ना भी कर रहा हो तो है रोकी ना, चूंकि खैरात देने वाली जो राजी हो गई है। अब तेरे ऊपर खैरात और करम की बारिश होने लगी है। इस जुमले पे मुझे लगता है कि इमाम बारगाह की शायद दीवारों से चीख निकल जाए, मुझे पता नहीं, हो सकता है निकल जाए। हुसैन ने अकबर की बर्छी निकाली है, लगती नहीं देखी। अब्बास के बाजू उठाए हैं, बाजू कटते नहीं देखे। ओ मेरे बच्चों, कासिम के टुकड़े चुने हैं, टुकड़े होते नहीं देखे। वाहिद शहीद है रबाब का बेटा, जिसका तीर हुसैन ने आते भी देखा है, जिसका तीर हुसैन ने लगते भी देखा है। बाबा के हाथों पे तड़प के कहता है, बाबा मुझे माफी देना, तेरा बाजू जख्मी हो गया। अब है कि है मातमियों ने। पढ़ू आगे, पूछ ले जिसने फरमाइश की है। मैं तो कहता हूं झूला ले आओ, आगे मौत है। पढ़ो कि भला बड़े वीर हो तो इजाजत पे दे दो, बुजुर्ग भी हुक्म पे कर दो, हाथ ना पढ़ो हुक्म करो। लेकिन मैं गुजार हौसला यार, भाई के हाथ पकड़ लेना, क्योंकि अगला जुमला मौत है मेरे बच्चों, मेरे लिए। मौला आपकी जिंदगियां करे। हम 2 दफा सिपा होते हैं, पहले किताब में पढ़ते हैं, फिर आपको सुनाते हैं। हमारा भी तो कलेजा है ना यार। और फिर आपकी मिन्नत भी करते हैं कि है ऊंची कर लो। वो मेरा पुत्र हो, तेरी अक्खा समंदर बन गया। हाँ, जाएं तो जाएं किधर? जब हुसैन के बेटे अली असगर ने कहा ना, या युहन्नास, ऐ लोगो अना अतशानुन, हो मैं प्यासा हूं। फौज यजीदी जमीन पे गिरी। उमर इब्ने साद बेगैरत उधर दौड़ा जिधर हुरमल हरामी का खैमा था। कहता है तुझे किस लिए बुलाया था हरामजादा? क्या हुआ? कहते एक कलाम हुसैन, हुसैन के बेटे के कलाम को कथा कर, तीर मार 6 महीने के बच्चे पर। भजन तुसा आप हुक्म देता है कि आगे पढ़, हुन दुआ करो या ए है करन या मैं मरा। हुरमल जितना हरामी था ना, उमर इब्ने साद को देखकर कहते बच्चा 6 महीने का है। मेरे पास इंसानों पे चलाने वाले तीर खत्म हो गए, मेरे पास वो तीर बच गए जो जानवरों और घोड़ों पे चलाए जाते हैं। पत्थर बन गया है इंसान जो है नहीं कर रहा। उमर इब्ने साद कहते हैं जो भी है मार तीर। अल्लाह अकबर। हौसला हो मेरा बेटा, हो मेरा बेटा।
और ये छोटे बच्चे को किसने शऊर दिया कि असगर का मातम ऐसे किया जाता है? बड़ों की मिन्नत करनी पड़ती है, बच्चे तो टकरे मार रहे हैं। मैं नहीं बता सकता ना मेरे अंदर कलेजा है कि कितना वजनी तीर था, मैं नहीं बता सकता ना मेरे अंदर हौसला है कि वो कमान कितनी वजनी थी। और ये हरामजादा हुरमिल चालाक तरीन तीर अंदाज था। ये बड़ा बेगैरत चालाक तीर अंदाज था, लोमड़ी से ज्यादा शातिर था, सांप से ज्यादा और कुत्ते से ज्यादा इसकी हिस्स थी। इस बेगैरत ने 3 नोकों वाला तीर, वो भी तीर चूंकि लकड़ी के भी बनते हैं, लेकिन जिसके पास जो बच गया था वो लोहे का तीर था। अभी भी हाथ सर पे नहीं गए जनाब का, पता नहीं क्या सुनोगे और फिर मुझे मारोगे। इसने कमान में तीर डाला, हुसैन का हौसला देख, यूं बिला तशबीह शब्बीर के हाथों पे असगर यूं, वो मैं सदके जाऊं। और हजरत हुसैन का फरमान है, हुसैन फरमाती है मेरी अकबर की बर्छी पे है नहीं निकली, मेरी असगर के तीर पे है निकली। पत्थर है वो बंदा जो आप ऊंची है ना करे। पूछा अल्लामा सैयद मोहम्मद मादी ने, मौला असगर के तीर पे है क्यों निकली? फरमाया इस कुत्ते ने उस वक्त मेरे बेटे को तीर मारा जब मैं असगर का मुंह चूम रहा था। फरमाया मेरे लब असगर के रुखसार पे थे। हौसला, अब एक दफा एहसान करो, सिर से हाथ मारो चा सारे जवान। सकीना सकीना नु तमाचा लगे तो नुकसान निके पुत्र नु तीर लगा के। अल्लाह तुझे जिंदगी वाला बेटा अता फरमाए। कहते हैं रबाब की अपनी किस्मत है, सकीना के रुखसार जख्मी हुए, बेटे को तीर लगा तो फिर वो शाम में दफन हो गई, वो घोड़ों के नीचे पामाल। यानी इधर वालों मैं गले में कपड़ा डाल के अब तुम्हारी मिन्नत कर रहा हूं जो शिया बच्चे बैठे हो। बेगैरतों का असगर को तीर मार के भी दिल भरा ना था, फिर असगर की लाश पे घोड़े दौड़ाने शुरू किए। एक काले बुरके वाली बीबी है जो तड़प तड़प के कहती है अब तो छोड़ दे मेरे बच्चे को, अब झूला मंगा लेना चाहिए। अब आगे वो बेटा तू थक जाएगा तो ऐसे इशारा किया जाएगा, मर जाऊं मैं, उठी मुझे छुरी मार दे। अगर सुनता है कि आगे पढ़, मैं देखता हूं जुर्रत किसमें है जो असगर की गुर्बत बर्दाश्त करे। इधर से 3 फलों वाला तीर इसने निशाना बनाया। असगर बाबा, अब तू मातम ना करे तो तू माफी मांग के जाई, मुझे इशारा करते हो पढ़। यूं बाबा के हाथों पे असगर। ये बेगैरत बड़ा चालाक था कुत्ता, और कोई बड़ी कमाल मां थी असगर की पाक अम्मा, दरवाजे पे खड़े होकर देख रही थी। ये तो सबने पढ़ा कि 70 कदम के फासले पर ज़ैनब देखती रही, हुसैन ज़िबा होता रहा। ये नहीं पढ़ा रबाब देखती रही, और असगर की गर्दन में तीर लग गया। बच्चे की गर्दन होती कितनी है? इधर वालों कोई हाथ सर पे मार सकता है जिसे जनाब रबाब तौफीक दे। ना सुनो अगला जुमला औखा, अल्लाह की कसम है औखा है। मुझे तुम्हारे दिल की नरमी से डर लग रहा है मेरे बच्चों। आप हुक्म तो देते हो, मुझे इन बच्चों से जवानों से बुजुर्ग बैठे हैं। इसने तीर का निशाना बनाया बिला तशबीह 3 नोकों। खयाम के दरवाजे से कोई बड़ी कमाल की मां है जनाब रबाब, वहीं से आवाज दी असगर। असगर ने रुख किया। असगर ये हरामजादा तेरा निशाना नहीं बना रहा,
ये तेरे बाबे के गले का निशाना बना रहा है। अगर हुसैन को तीर लगा मैं रबाब दूध माफ नहीं करूंगी। असगर ने बाप की गर्दन पे हाथ फेर गर्दन मोड़ी और खुद ब खुद तीर के आगे आया। हौसला असगर की गर्दन से निकलकर हुसैन के बाजू में लगा। हुसैन कहते हैं रबाब नाराज न होना, मैंने खुद बाजू आगे किया है, वरना जिधर जिधर तीर जाता तेरा असगर साथ। सर पे हाथ। बस कर दो, झूला आ गया है। अगर सुनते हो मौला आपकी दुआएं कबूल फरमाए, आपके सदके में अली असगर हमारी भी कबूल फरमाए। कोई खाली नहीं जा रहा, कोई रूहानी मंजर बन गया है। अच्छा बेटा, अच्छा बेटा, एक मिनट चुप करो, पहले चुप करो, हौसला करो, फिर सुनो। बेटा बेटा मेरे सुन लो, हुसैन बेटे को दफना के खुद 13 ज़रबों से शहीद हो गए। जब लाशों पे घोड़े दौड़ने लगे, उमर इब्ने साद कहते असगर की लाश कहाँ है? कहते हुसैन ने दफनाई है। कहते जाओ ढूंढ के लाओ, अब मार दो मुझे। इन्होंने हाथों से असगर नहीं ढूंढा, 40 कुत्ते घोड़े पे सवार हो गए। इन्होंने करबला की जमीन में नेज़े मारने शुरू किए। एक नेज़े के साथ रबाब का फूल जाहिर हुआ। शिमिर कुत्ते ने असगर की जुल्फों में हाथ डाल के वहां ले आया जहां मां रबाब बैठी थी। इस कुत्ते ने मां के सामने असगर की गर्दन तलवार से जुदा नहीं की। मुझे देखना ये कुत्ता करता है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आजा बिलाल असगर, आजा बिलाल असगर।